लेकिन मजार की चादर खूब चूमेंगे, मां का हाथ कभी नहीं चूमेंगे। पीर का हाथ खूब चूमेंगे, बाप का हाथ कभी नहीं चूमेंगे। अरे पीर का हाथ बाद में चूमना, बलिया भी तो कहता खाने काबा का गिलाफ बाद में चूमना। मां जिंदा हो तो उसका कदम पहले चूम लो। एक बार सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए अल्लाह, वो तेरा कौन खुशकिस्मत बंदा है जिसका हश्र कयामत में मेरे साथ होगा। ये कौन कह रहा है? पैगंबर कलीमुल्लाह कह रहे हैं। रब की तरफ से जवाब मिला, एक कलीम, तुम्हारे शहर में एक नौजवान रहता है, उसका हश्र तुम्हारे साथ होगा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि यकीनन वो बहुत इबादत गुजार होगा। अरे जिसका हश्र कलीम के साथ हो वो बहुत मुत्तकी परहेजगार होगा। गौर से सुनना माँ वालों, बाप वालों। जैसे ही सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे शहर के एक नौजवान का हश्र तुम्हारे साथ होगा, तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, परवरदिगारा, ए मेरे माबूद, एक बार मैं उस नौजवान से जरा मिल तो लूं और जरा जान लूं कि वो कौन सी इबादत करता है, परवरदिगार, जो तुझे बहुत पसंद है। शक्ल दिखा दी गई, सूरत दिखा दी गई, तलाशते हुए आ गए सैयदना मूसा कलीमुल्लाह। तो देखते हैं कि एक नौजवान है जो गोश्त की दुकान खोले बैठा है, गोश्त बेच रहा। सुबह से शाम हो गई, कोई सजदा नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई तिलावत नहीं, न कोई वजीफा है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह परेशान, ए अल्लाह, इसकी कौन सी अदा तूने पसंद कर ली मेरे महबूब। पैसा बराबर लेता, सामान तौल के बराबर देता, न कम पैसा लेता न सामान बेशी देता। आखिर इसकी कौन सी इबादत तुझे पसंद है मेरे परवरदिगार। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि हो सकता है रात में वो इबादत करता हो। पूरा दिन बीत गया, हो सकता है रात में इबादत करता हो। जब शाम का वक्त हुआ, दुकान बंद करने का वक्त आ गया, तब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, ये रब के कलीम है, करीब आए, बोल पड़े, बेटे, मैं अजनबी हूं, इस गांव में, इस शहर में मेरा कोई नहीं, मैं मुसाफिर हूं, मेरे लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं। क्या तुम अपने घर मुझको अपना मेहमान रखोगे, सर छुपाने की जगह दोगे। नौजवान ने नूरानी चेहरा देखा, कहा, बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे घर चलेंगे, आप मेरा मेहमान बनेंगे, बहुत खुशी होगी। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को नौजवान साथ घर लाया, मुंह हाथ धुलाया, बैठाल दिया, और उसके बाद आकर के नौजवान बोलता कि खाना अब भी खाएंगे कि बाद में खाएंगे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, अब भी और बाद का मतलब। तो नौजवान बोल पड़ा, मेरी एक ज़ईफा मां है जो आंखों से देखती नहीं, खुद से उठकर बैठती नहीं, खुद से खाना खा पाती नहीं। मैं सबसे पहले अपनी मां को उठाता हूं, मां का चेहरा धुलाता हूं, रोटियां तोड़कर शोरबा सालन में डुबोता हूं, उसे अपने मुंह में रखकर पहले चिबाता हूं। मेरी मां इस उम्र को है कि मेरी मां खुद से मुंह से खा नहीं सकती। उन रोटियों को, टुकड़ों को मुंह में अपने रखकर चिबाकर तब अपने मां को खिलाता हूं, मुंह से निकाल कर। अगर इतनी देर इंतजार कर लें जब तक कि मैं खाना खिला लूं अपनी मां को,
सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, जब माँ इतनी उम्र दराज है तो माँ से इजाजत ले लो, मैं भी मिल लूं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, यानी इजाजत ले लो, मैं भी मिल लूं। जैसे ही नौजवान ने कहा, एक नूरानी शक्ल सूरत वाला मेहमान बुजुर्ग आया है, उसकी पेशानियों से रोशनी फूट रही है, वो आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते, आप इजाजत दे तो बुला लो। मां ने कहा, बेटे इजाजत है, बुला लो। जैसे ही मां ने इजाजत दी, कलीमुल्लाह तशरीफ लाए और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह देखते रहे। एक मां का वफादार बेटा अपनी मां की खिदमत कैसे करता है। अपनी मां को गोद में उठाया, समेट करके मां का चेहरा धुला, रोटियां तोड़कर दाल सालन में डुबोया, निकाल कर अपने मुंह में रखकर चिबाया और अपने मुंह से निकाल निकाल कर मां के मुंह में रखकर खिलाते रहा। जब मां को खिला लिया, चेहरा धुल दिया, बिस्तर पे लेटाने लगा, तब मां कहती, बेटा चिराग तो बुझा दो। जैसे ही बेटे ने चिराग बुझाया है, उस ज़ईफा मां का दोनों हाथ बुलंद होता है और रात के उस पहर मां दुआ करती, मेरे परवरदिगार, मैं तेरे मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ती हूं, लेकिन कलीमुल्लाह को देखी नहीं हूं। ए अल्लाह, एक मजबूर बंदी की एक ही तमन्ना है परवरदिगार, कि मेरे बेटे ने जो मेरी खिदमत की है, मेरे बेटे ने जो मेरी सेवा की है, ए अल्लाह, तेरी बारगाह में एक मजबूर बंदी की एक ही इल्तिजा है परवरदिगार, कि कल कयामत के दिन मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ करना। ये मां की खिदमत का इनाम है, ये मां की खिदमत का इनाम है कि बेटा मां की खिदमत करे और मां दुआ कर दे तो बेटे का हश्र पैगंबर के साथ हो। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा अपने जवानों से कि गनीमत समझो कि यार मां और बाप अभी हयात से हैं। उनको जितना खुश रखोगे ना, उतने ही तेरी तरक्की भी होगी और कयामत के दिन तेरे लिए आसानियों का सामान भी होगा। इसलिए मौलाना को और शायर को, कव्वाल को पर पैसा लुटाने के बजाय अगर मां जिंदा हो तो खूब खिदमत करो, बाप जिंदा हो तो खूब खिदमत करो। इसलिए कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा और जन्नत क्या ममासलत है साहब, क्या ममासलत है। अहले सुन्नत का नौजवान जाएगा तो मजार खूब चूमेगा, चादर खूब चूमेगा, लेकिन कब्रिस्तान जाएगा तो अपनी मां के कब्र की पायती नहीं चूमता। मां के कब्र की पायती नहीं चूमता। मां के कब्र की पायती चूम लो, ये जन्नत की चौखट हो गई। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ इल्तिजा करूंगा, अपील करूंगा कि अपने मदरसे को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए। कितने घर की आबादी है मौलाना? मदरसे के हैं कोई स्टेज पे? आप हैं माशाल्लाह, क्या नाम हुआ? हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। कितने बच्चे रहते हैं? रूम मकान कितना है? दो मंजिला है। बच्चे कितने रहते हैं? 35। आबादी कितनी है? 600 की। 600 घर है ना,
बस्ती नहीं, घर। यानी 600 बाड़ी की एक बस्ती है। बाड़ी बोलते ना घर को ही बाड़ी बोलते, जिनको अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि अपने 4 बेटे के साथ साथ एक बेटा रसूलुल्लाह के मेहमान को बनाकर, रसूलुल्लाह के मेहमान को भी अपना एक बेटा बना लो और जागीर लगा दो, जागीर लगा दो। मेरी माँ बहनों, मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं ना, तो मैं जिनके घर जागीर पे खाता था, जिनके यहाँ रहता तो मदरसे में था, लेकिन जो मेरे मुजग्गिर थे, जिसके घर खाता था ना, अगर कोई तोहफा आ गया कहीं बाहर से तो हिस्सा बंटता था। उनके 5 बेटे तो 5 नहीं 6 हिस्सा, 6 हिस्सा। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे और आप बुजुर्गों से भी कहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप मदरसे के बच्चे को रोज गोश्त मछली अंडा खिलाओ। जो आपका बेटा खाएगा वो भी वही खाएगा। और अगर आपने कुछ बच्चों को अपने घर पे जागीर में रख लिया तो याद रखना, कयामत के दिन जब हाफिज कुरान खड़ा होगा, रब कहेगा तू तो हाफिज कुरान है, जा जा जन्नत में दाखिल हो जा, जा, तू क्यों यहां खड़ा है, जा। वह हाफिज कुरान कयामत में खड़ा होकर अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं अकेले कैसे चला जाऊं। अब तो बोल दो, अरे जोर से, मैं अकेले कैसे चला जाऊं। रब फरमाएगा तो तू किसे ले जाना चाहता। ए अल्लाह, मेरी मां कहां है, मेरा बाप कहां है। हुक्म होगा, जा महशर की भीड़ में तलाश ले, जहां कोई किसी को पहचान न सकेगा, वहां कुरान की बरकतों से एक बेटा अपने बाप को भी पहचान लेगा, मां को भी पहचान लेगा, लेकर आएगा। मौला आ गया। रब फरमाएगा तो ले ले, दोनों को जा। ये अल्लाह, इनको लेकर चला जाऊं, उनको कैसे छोड़ दूं, जिसने अपनी औलाद की तरह हमें पाला है, जिसने अपने बेटों की तरह हमें भी पाला है, उस मां को कैसे छोड़ दूं और उस बाप को कैसे छोड़ दूं, जिस बाप ने अपने बेटों से जितनी मोहब्बत की उतनी ही मोहब्बत हमसे भी किया है, उसको कैसे छोड़ दूं। रब फरमाएगा, जा जा, उन्हें भी ले ले, ले ले, ले ले, ले ले। आज गिनती नहीं देखी जाएगी, आज तेरी मर्जी देखी जाएगी। जा ले ले, ले ले उन्हें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने जिसको इस लायक बनाया है, जिसको इस लायक बनाया है, याद रखना, याद रखना, जिस घर में कोई मदरसे का मेहमान आना जाना शुरू कर देना, उस घर में बरकत की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हदीस शरीफ में आया है कि जब तक मेहमान रसूल का कदम किसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए, जब तक कब्रिस्तान में उसका कदम बाकी रहता है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान में होने वाले कब्रों के अजाब को रोक देता है। इसलिए कि शैतान को नमाजियों से डर नहीं लगता, मदरसे के बच्चों से बहुत डर लगता है। और सच तो यह है कि जो काम बढ़िया बढ़िया लोग नहीं कर सकते, हाँ भाई, मदरसे का बच्चा है जो शैतान को डुबो डुबो के रोज रखे क्या कहना ऐसा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त अब हमारे सीने को चौड़ा करने वाली खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे मदरसों में बच्चे आईटी भी कर रहे हैं,
IIT भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने तो क्या खूबसूरत मिसाइल बना के उड़ा के दिखा दिया। अब लोग परेशान हैं कि हम जिसको आतंकवादी का अड्डा कहते थे, ये तो उसी चटाई से दूसरा APJ अब्दुल कलाम पैदा होने लगा है। इसलिए अपने मदरसे को मजबूत कीजिए, अपने आलिमों पर भरोसा कीजिए, अपने मजहबी रहनुमाओं की बातों को मानिए। तुरंत ये बहस मत कीजिए कि आपके कहे से कैसे मान लूंगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, मान लीजिए अगर डॉक्टर किसी को कहे कि किडनी डैमेज है तो मरीज मान लेता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। या कोई ऐसा मरीज है जो कहता है डॉक्टर साहब तुम्हारे कहने से कैसे मानूं, पहले मैं खुद देखूंगा कि मेरी किडनी डैमेज है कि नहीं। अगर डॉक्टर कह दिया कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो आप मान लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। और जैसे ही बोला डॉक्टर की स्टेंट डालना पड़ेगा, अब डाला कि नहीं डाला, लेकिन पैसा तो ले लिया और बोल दिया हाँ स्टेंट डाल दिया, तो आपने मान लिया कि नहीं मान लिया? तो जब डॉक्टर के कहे से किडनी खराब है मान लेते, बहस नहीं करते, तो एक आलिम के कहे से मुस्तफा की बात क्यों नहीं मान लेते, बहस क्यों करते? इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, मदरसे को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि एक मुबारकपुर यूपी का मशहूर हो गया, आलिम और इल्म से बंगालपुर का मुबारकपुर मशहूर हो जाए। और जब कोई पूछे कहां से फारिग हो, जैसे ही बोले मुबारकपुर, वैसे ही पूछना कि बंगाल का मुबारकपुर या यूपी का मुबारकपुर। इसलिए मैं फिर से विनती और अपील करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और मदरसे में अंग्रेजी भी, बंगला भी, साइंस भी और दीनी तालीम के साथ साथ उन बच्चों को बगल के स्कूल में एडमिशन करा के उनको हाई स्कूल कराइए, इंटर कराइए, ताकि वो बच्चे मजदूर न बने, मालिक बने। और जब मालिक बनेंगे तो ज़कात मांगेंगे नहीं, ज़कात बांटेंगे। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।